कांग्रेस की महंगाई को लेके यहाँ पर एक रैली चल रही है फलोदी के अंदर। हम तमाम सवालों के साथ में बातचीत करेंगे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के से कि आखिर ये महंगाई की जो रैली है वो क्यों की जा रही है, धरना क्यों दिया जाए। देखो रैली की ने सीधो शब्द में आना है, गैस घोटाला करना है। अच्छा, गैस ने जमाखोरी करवा रहा है और मोदी जी आप दोस्तन खुली छूट दे रहा कि चाहो जो करो। अब जो युद्ध हो रही है, युद्ध रे नाम मत आने मजूरी करनी है और आनो कोई पहलो एड़ो कार्यक्रम नहीं बनावड़ो है जगह में व्यवस्था मजबूत रहे आगे और आने में कमी नहीं आवे। और आज कांग्रेस है जो इन खिलाफ महंगाई के खिलाफ सड़कों पर है, आने वाले समय में घोर विरोध करेंगे, सड़कों पर आएंगे। जिला अध्यक्ष जी, आपने ये गैस टंकी को लेके जो धरना किया है, हालांकि 10 से ज्यादा ऐसे देश है जहाँ पे 50 से 68% तक महंगाई बढ़ी है इस क्षेत्र में, तो भारत में ही ये चीजें क्यों? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये आपको बता देना चाहता हूँ कि जनता की जो हितों की रक्षा है वो कांग्रेस देश के आज़ादी के बाद से करती आई है और हम करते रहेंगे। आज का जो हमारा धरना था ये महंगाई को लेकर था। केवल गैस टंकी की बात नहीं है, सारी चीज़ें महंगी हो रही है, देश के हालात खराब हो रहे हैं, अराजकता माहौल पैदा हो रहा है, हम उसके विरुद्ध धरना दे रहे हैं। हम सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि आप समय रहते समझें, देश के हालात सही करें। और पूरे देश के अंदर जो पेट्रोल के भाव हमारे कांग्रेस की सरकार के वक्त 50, 60, 70 रुपए थे और ये लोग कह रहे थे कि हम 30 रुपए में पेट्रोल देंगे, आज 110 रुपए 100 रुपए पेट्रोल हो गया। तो इनकी बातें हैं जो बातें बिल्कुल झूठी होती जा रही है। हम तो इनसे आपके माध्यम से गुजारिश करते हैं कि जनता की जो मांगे हैं उन मांगों पर गौर करें। जो बढ़ी हुई दरें हैं गैस टंकियों की वो वापस करें, अर्थात उनसे भी कम करें कि कम से कम 1000 रुपए की टंकी कोई ले सकता है। गरीब आदमी कैसे काम चलेगा, उसका नहीं चलेगा। इस टंकी की रेट 500-600 रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, हमारी मुख्य मांगिए। प्रकाश जी, अगर कांग्रेस की सरकार होती तो जो इजराइल, ईरान और अमेरिका का युद्ध है, इसके दौरान ये जो महंगाई बढ़ी है, क्या स्थितियां अलग होती भारत में? बिल्कुल अलग होती और अलग होती। उसके उदाहरण है दिनेश सिंह जी जब बिस्तर पर थे और उस वक्त भी इराक का युद्ध हुआ था, अमेरिका इराक का युद्ध हुआ था, और वो बिस्तर पर पड़े उन्होंने ईरान से और अपने मित्र राष्ट्रों से तेल की आवक बिना रुपए के पर्ची के ऊपर तेल की सप्लाई ली थी। और 120 और 140 रुपए डॉलर प्रति बैरल जब तेल हिंदुस्तान में आया करता था आयात होकर के, तो मनमोहन सिंह जी की सरकार के समय हमारे यहाँ पर पेट्रोल 60 रुपए और 70 रुपए में मिलता था। तो मैं इस बात के लिए पूर्ण रूप से आश्वासित हूँ कि कांग्रेस का शासन होता है तो हमारी विदेश नीति यह नहीं होती, हमारी दशा यह नहीं होती। और हमारे पास 57 बार अगर ये राष्ट्रपति ट्रंप ये कहते कि मैंने जो है सीज फायर करवाया है, मैंने जो ये तेल रोकवाया है, मैंने भारत को तेल रूस से खरीदने के लिए रोक दिया है, इस तरह की स्थिति हमारी नहीं होती। रूस से हमारी दोस्ती 20 साल की सुरक्षा की गारंटी इंदिरा गांधी के समय से शुरू हुई है और वो एक लंबी दोस्ती थी और उससे हमको हर बार यूएनओ में मदद मिलती थी, विदेशी योजनाओं में मदद मिलती थी, हमारी सप्लाईज की मदद मिलती थी। हालांकि फलोदी प्रशासन के द्वारा और मुख्यमंत्री के द्वारा कहा गया है कि डरने की जरूरत नहीं है, गैस की सप्लाई वैसे ही सुचारू रूप से रहेगी और जनता को अवेलेबल रहेगी। आपका क्या कहना है? ऐसा है कि केवल मुंह से कहने से नहीं, केवल काम करना पड़ता है। आज चारों तरफ पूरे हिंदुस्तान और विशेष तौर से अगर आप फलोदी के मुद्दे की बात कर रहे हो तो फलोदी के आम जन को भी 1100 रुपये में टंकी नहीं मिल रही है। एक तरफ हमारे स्थानीय विधायक महोदय कह रहे, प्रशासन कह रहा आम जन को डरने की जरूरत नहीं, तो इससे ज्यादा डर क्या हो सकती? 1100 रुपये में टंकी मिल नहीं रही है, सबसे बड़ी बात यह है। क्या आम जन में ये डर है या मात्र कांग्रेस में? कांग्रेस में नहीं, केवल गैस के लिए ऐसा है नहीं कि कांग्रेस जन ही गैस का उपयोग करते हैं, पूरे फलोदी वासियों में और पूरे हिंदुस्तान में इस चीज का पहले भी इस चीज की संभावना थी और वही संभावना आज हकीकत में बदल गई है कि गैस की, क्योंकि आज से 10 दिन पहले 5 दिन पहले जब कांग्रेस पार्टी ने और हमारे देश के इस संबंधी विशेषज्ञों ने कहा गया था और यह संभावना व्यक्त की गई थी कि आने वाले समय में पेट्रोल और गैस की किल्लत होने वाली, और उस समय इन्होंने पुरजोर तरीके से इस बात का खंडन किया था। विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा महंगाई के खिलाफ 100%। किसी सूरत में इस विषय में जहां कहीं भी जरूरत होगी देश के हित के लिए कांग्रेस पार्टी हमेशा संघर्ष में तैयार रहेगी और संघर्ष करेगी। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि कांग्रेस का धरना प्रदर्शन यहाँ पर महंगाई को लेके और गैस टंकी को लेके जारी है। कहा गया है कि समय समय पर आगे भी धरना दिया जाएगा, जनता के हितों के मुद्दों को कांग्रेस उठाती रहेगी। मनीष गोस्वामी, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।